आपके तरह एक और बड़ी खबर सामने आई है। अनिल अंबानी को ईडी का समन देखने को मिला है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। अनिल अंबानी को एक बार फिर से ईडी का समन मिला है। आपको बता दें 14 नवंबर को ईडी ने समन देकर बुलाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अनिल अंबानी को एक बार फिर से ईडी का समन मिला है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, 14 नवंबर को ईडी ने समन देकर अनिल अंबानी को बुलाया है। तो अनिल अंबानी को एक बार फिर ईडी का समन देखने को मिला है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है। अनिल अंबानी की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनिल अंबानी को एक बार फिर से ईडी की ओर से समन किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, 14 नवंबर को ईडी ने समन देकर अनिल अंबानी को बुलाया है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से ये जानकारी आ रही है कि एक बार फिर से ईडी ने अनिल अंबानी को समन भेजा है, 14 तारीख को बुलाया है, यानी कि 14 नवंबर को अनिल अंबानी को एक बार फिर से ईडी ऑफिस पहुंचना होगा। और इससे पहले भी हमने देखा था कि इससे पहले भी एक समन अनिल अंबानी के खिलाफ जारी किया गया था। हालांकि तब ईडी के दफ्तर पहुंचे थे अनिल अंबानी और एक लंबी पूछताछ अनिल अंबानी से हुई थी। तकरीबन 8 से 9 घंटे की पूछताछ अनिल अंबानी से इससे पहले हो चुकी है। अब लाजमी है कि जब एक बार फिर से बुलाया है तो कुछ और सवाल तो कि इस गैप के दौरान ईडी ने इस पूरे फ्रॉड के मामले में कई और लोगों से पूछताछ की है और लाजमी है कि जब एक बार फिर से बुलाया है तो कई और नए सवालों के साथ अब ईडी के जो अधिकारी है अनिल अंबानी के समक्ष होंगे और इन सवालों का जवाब अब अनिल अंबानी को देना होगा, क्योंकि इससे पहले भी जो सवालों के जवाब अनिल अंबानी दिए हैं, लाजमी है कि उसके बाद जो आगे की पूछताछ हुई है उसमें कुछ नए पहलू जुड़कर आए हैं और इसीलिए अनिल अंबानी को एक बार फिर से समन दिया गया है। 14 तारीख का समन है। देखना है कि अनिल अंबानी उस दिन पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। हालांकि इससे पहले जो समन दिया गया था अनिल अंबानी उसमें पहुंचे थे। ऐसे में संभावना है कि 14 तारीख का जो समन है उसमें अनिल अंबानी पहुंचेंगे और देखना होगा कितनी लंबी पूछताछ अब जब 14 तारीख को अनिल अंबानी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे तब होती है। जी, इसी के साथ साथ विनय, क्या उनकी कंपनी के और भी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, उनसे भी ईडी की पूछताछ देखने को मिली है? अभी फिलहाल जो समन है 14 तारीख का वो अनिल अंबानी के खिलाफ दिया गया है, यानी कि अनिल अंबानी को समन दिया गया है। इस बीच भी कई लोगों से, क्योंकि इस पूरे फ्रॉड के में कई पूर्व बैंक के जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं, अनिल अंबानी की कंपनी के कई पूर्व मैनेजर हैं वो शामिल है, कई जीएम शामिल हैं, तो ऐसे में उनको पूछताछ की जा चुकी है और अब जो 14 तारीख का जो समन है उसमें अनिल अंबानी को ही सिर्फ बुलाया गया है। जी विनय, इस सम्मन के दौरान अनिल अंबानी से क्या कुछ पूछताछ हो सकती है, क्योंकि ये पूरा के पूरा मामला है, हमने पहले भी देखा अनिल अंबानी को यहाँ पर बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। क्या उसी मामले को लेकर के और विस्तार से यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ईडी ने वहां पर तमाम लैपटॉप्स और तमाम हार्ड ड्राइव्स जो है वो भी जब्त किए थे, उनको भी लगातार खंगाला जा रहा था? देखिए, लाजमी है कि जब एक बार दोबारा फिर से बुलाया गया है तो कुछ नए सवाल, कुछ नए यहाँ पे पहलू सामने आए हैं ईडी के सामने और जो एक लंबी जो जांच चल रही है, क्योंकि इससे पहले जब अनिल अंबानी ईडी दफ्तर पहुंचे थे तो तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। उसके बाद कई ऐसे अधिकारी जो कि इस पूरे बैंक फ्रॉड से जुड़े हुए हैं उनको भी बुलाया गया था और अब चूंकि अब नए सवालों के समक्ष अनिल अंबानी को पेश होना है तो ऐसे में बहुत से नए पहलुओं को लेकर अब यहाँ पे पूछताछ होगी। इससे पहले जो पूछताछ हुई थी वो लाजमी है कि उस पूरे फ्रॉड से जुड़े मामले में जो ईडी के समक्ष थे उनको लेकर पूछताछ हुई थी, लेकिन अब चूंकि ईडी के सामने कुछ नए पहलू आए हैं, उन नए पहलुओं के साथ यहाँ पे ईडी पूछताछ करती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर बात करें तो एजेंसी ने हाल ही में अंबानी समूह की कंपनी के खिलाफ अपनी जांच के तहत 7,500 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की है। देखिए, बिल्कुल हाल ही में इसी पूरे मामले के साथ चूंकि इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई पहलू हैं और उसी के तहत ईडी अपना यहाँ पे काम कर रही है, कई पूछताछ कर रही है, संपत्ति भी यहाँ पे कुर्क की जा रही है, क्योंकि जिस तरह का ये फ्रॉड हुआ है उस फ्रॉड में जिस तरह से भी जो लोग शामिल हैं, किस तरह से इसमें किस संलिप्तता रही है, कौन कौन इसमें शामिल रहा है, किसका इसमें कितना भागीदारी है, उसी के हिसाब से यहाँ पे एक्शन जांच एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है और इसी एक्शन के तहत यहाँ पे ईडी की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में इस बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के जो नवी मुंबई में धीरू भाई अंबानी नॉलेज जो सिटी है वहां पर भी तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 132 एकड़ जमीन कुर्क की गई है। तो ये लगातार ईडी का जो
पूरा एक तरह से कहें कि जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और अनिल अंबानी के ऊपर शिकंजा भी लगातार कसा जा रहा है। जी विनय, जैसे ये बहुत बड़ा मामला है तो इस मामले में तमाम चेनें सामने आ रही है और उन चेनों में भी तमाम व्यक्ति जो हैं वो इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, जिनकी ओर से ये पूरा की पूरा जो ईडी की ओर से तमाम सबूत जो हैं वो भी पेश किए गए हैं। इन तमाम लोगों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले को ईडी खंगालने की कोशिश कर रही है कि कहां से ये इसकी शुरुआत होती है और किस तरीके से इस पूरे स्कैम को इंप्लीमेंट किया जाता है। देखिए, बहुत बड़ा फ्रॉड है, बैंक धोखाधड़ी का ये मामला है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के इस पूरे बैंक धोखाधड़ी मामले में न सिर्फ रिलायंस से जुड़े हुए अधिकारी बल्कि पूर्व अधिकारी, बल्कि जिन बैंक से ये धोखाधड़ी का मामले सामने आया है उनके भी पूर्व अधिकारियों से यहाँ बातचीत हो रही है, मौजूदा अधिकारियों से बातचीत हो रही है। तो एक लंबी लिस्ट है ईडी के पास पूछताछ की, बातचीत की, और अभी जो ईडी की तरफ से पूछताछ बातचीत की गई है इन अधिकारियों और पूर्व कर्मचारियों की तरफ से, उन्हीं के बयानों के आधार पर ही ईडी ने एक बार फिर से अनिल अंबानी को बुलाया है और 14 नवंबर की डेट दी गई है। नए सवालों के साथ इस बार ईडी यहाँ पे अनिल अंबानी के समक्ष होगी और अनिल अंबानी कितना इन सवालों का जवाब दे पाते हैं ये भी देखना होगा। जी विनय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं 5 अगस्त 2025 की तस्वीरें हैं जब ईडी ने अनिल अंबानी को बुलाया था, अनिल अंबानी से पूछताछ की थी, लंबी पूछताछ ये चली थी और ये उसी दिन की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। और इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि 14 नवंबर को ईडी ने समन देकर अनिल अंबानी को एक बार फिर से बुलाया है, फिर से पूछताछ करती हुई ईडी नजर आई।